जय मसीह की सभी को। सो गुड आफ्टरनून फ्रॉम ताइवान ताइचुंग। तो आज मुझे कुछ काम कराना था अपना डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। सो वो काम कराया है भाई। यहाँ पे थोड़ा गर्मी बहुत ज़्यादा है तो आपको थोड़ा टेंशन हो सकती है, पर ये है भाई। लेकिन इनके ऑफिस में किसी भी रूम में जाओगे ना तो वहाँ पे फुल ठंड करके रखते हैं। वहाँ पे आपको जैकेट पहननी पड़ जाएगी, इतना ठंड करके रखते हैं। सो यही हो रहा है भाई बार बार मेरे साथ। बाहर इतनी गर्मी होती है, जैसे किसी ऑफिस में जाता है, रूम में जाता हूँ या अपने कमरे में जाता हूँ, वहाँ पे इतनी ठंड होती है कि जैकेट वैकेट डालनी पड़ जाती है। सो प्रभु का अनुग्रह हो, आशीष हो कि प्रभु ने मुझे अपनी स्तुति के लिए चुना, इतनी जगह जगह लेके गए। तो अगले साल भी एक जगह का प्लान बन रहा है, तो प्रार्थना करो कि वो प्लान सक्सेसफुल हो जाए। सो मैं जा रहा हूँ यहाँ की एक मार्केट में, फ्रूट मार्केट दिखाने आपको, जो कि बहुत शानदार मार्केट है। मेरे को थोड़ी शानदार लगी और प्रभु की महिमा और आराधना कि मैं उस जगह जा पा रहा हूँ। थोड़ी दाढ़ी दोबारा से बढ़ गई है, काटनी पड़ेगी। प्रभु की स्तुति महिमा और आराधना और सेवा हो भाई, वो बड़े मैं घटूँ भाई। ये कुछ स्कूल है यहाँ का, तो स्कूल का नाम है ताइचुंग ब्रांच ऑफ ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड्स में इंस्पेक्शन मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। भाई ये स्कूल नहीं है, गलत पढ़ लिया मैंने। ये इकोनॉमिक्स अफेयर्स का ऑफिस है, कितना अच्छा है। अभी मैं भी एक ऑफिस में गया था ऐसे काम करने, ताइचुंग साउथ डिस्ट्रिक्ट करके एक ऑफिस है आगे करके। बहुत अच्छे व्यूज़ है भाई यहाँ पे, और प्रभु की महिमा कि उसने मुझे चुना है इतने सारे व्यूज़ देखने के लिए और आप सबको दिखाने के लिए। बने रहो भाई, एक अच्छा सा व्यू मैं आपको दिखाने वाला हूँ थोड़ी सी देर में। बस थोड़ा आप पीछे का दिखा दो कैमरा ताकि आपको भी अच्छे अच्छे व्यूज़ दिखे। ओके आमीन भाई। तो ये ताइवान का डिसिप्लिन देखो भाई, एकदम कोई भी नहीं है, कोई पुलिस वाला भी नहीं, लेकिन तब भी लोगों की इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि वो ये सब चीज़ें पार करने पाए। भाई ये सब चीज़ें ताइवान की मुझे अच्छी लगती है। मैं गलत जगह आ गया क्या? हाँ ग्रीन हो गई अब, सॉरी। मैं रूल दिखाते दिखाते खुद ही मैंने रेड लाइट तोड़ दी भाई, तो मैं पीछे गया। भाई यहाँ की थोड़ी स्ट्रीट मार्केट है, अरे स्ट्रीट मार्केट नहीं है, रेस्टोरेंट टाइप स्ट्रीट मार्केट है। यहाँ पे भी है कुछ। अभी मैं यहाँ पे लेके जा रहा हूँ ना, वो भी बहुत अच्छी मार्केट है। तो बने रहो भाई। तो कहाँ से था उसका एंट्रेंस, मैं भूल गया। अगर मेरे को याद नहीं आया ना तो मैं पीछे से जाऊँगा फिर दोबारा, जहाँ से रस्ते से आया था मैं। भाई इवनिंग टाइम हो रहा है ताइवान में। भाई ताइवान में एक बार अच्छी है कि यहाँ पे रात जल्दी हो जाती है और सुबह भी जल्दी हो जाती है। तो मतलब यहाँ पे 7-6, साढ़े 6-7 बजे यहाँ पूरा कोरा अंधेरा हो जाएगा। इतना अंधेरा हो जाएगा आपको लगेगा जैसे कि इंडिया में 11-12 बज रहा है, एकदम पूरा अंधेरा। लेकिन सुबह 5 बजे या 4:30 बजे इतनी सुबह हो जाएगी लगेगा आपको 12 बज गया। तो ऐसे ही है भाई कुछ यहाँ का वेदर, उल्टा सीधा ही चलता है। पर यहाँ पे बहुत वेदर अच्छा है और प्रभु की महिमा हो कि मैं वो वेदर देखने के लिए आया हूँ। अभी कुछ खाने के लिए दिखेगा तो वो भी लेंगे भाई। लेकिन बहुत खाया पिया भाई मैंने यहाँ पे, इतना खाया पिया कि कोई शब्द ही नहीं है, उतना खाया पिया है। तो प्रभु की महिमा और आराधना हो, सेवा हो। आप सब लोग एक बात सोचते होंगे कि मैं एक वर्ड बहुत बोलता हूँ, प्रभु की महिमा और आराधना हो, सेवा हो, क्योंकि भाई यही एक शब्द है जो मैं बोल बोल के यहाँ पे आया हूँ भाई। मजाक से के बता रहा हूँ, अगर मैं ये शब्द नहीं बोल रहा होता तो मैं आज ताइवान, कोरिया, चाइना, हांगकांग ये सब चीज़ जगह पे जा ही नहीं पाता भाई। एक और मार्केट देखी मुझे, तो मैं एक और मार्केट पर लेके जाता हूँ आपको। देखो वो देखो वहाँ पे अभी अपनी लाइट हो रही है तो हम जा सकते हैं, तो कोई बात नहीं है। वो भाई कितना बढ़िया मामला है, कितना बढ़िया व्यू है भाई। मतलब जो आंखों से दिख रहा है ना वो बंदा नहीं दिखा सकता आंखों वाला। आंखों से अलग ही चीज दिख रही है, मजाक से हट के बता रहा हूँ। यहाँ पे भी थोड़ा सा है स्ट्रीट का मामला है, स्ट्रीट फूड। किसी को लेना हो तो भाई आ सकता है ताइवान में। कितनी बड़ी बिल्डिंग है, चलें क्या इस जगह पे? चलो भाई, जब यहाँ के रेसिडेंट वो देखो वहाँ से
लाइट तोड़ के जा रहा है। तो मैं तो तब भी इंडिया से आया हूँ। फ्रूट 39 के वॉटसन्स, भाई एक वॉटसन्स मिला है मुझे। ये 50% ऑफ का कोई स्टोर है, इसके बगल में पोया एक स्टोर है, दोनों अभी एक्सप्लोर कर लेते हैं, कोई टेंशन नहीं है। एक बार पहले इस वाले स्टोर में चले जाते हैं, अच्छा थोड़ा सा अच्छा लग रहा है ये। भाई कॉपीराइट लगवाएंगे, गाना बजवा रखा है खतरनाक वाला वो इंडिया का। यस ये है बातचीत तो कुछ। मैं गलत जगह घूम रहा था, सच बता रहा हूँ, असली जगह तो यहाँ पे है। कितना प्यारा लग रहा है, देख रहे हो। अंडा भी जीत सकते हो भाई यहाँ पे। एंटी बढ़िया जीत रही है, एकदम खतरनाक खतरनाक। अपने काम की चीज उधर है, एक बार देख लेते हैं, फिर पूछते हैं इसका क्या मतलब है, एक बार खेल के देखते हैं क्या है। भाई अपने को चाहिए हेयर ड्रायर। मैंने खेला था वाला गेम और मैं कम से कम $200 हार चुका हूँ भाई इसमें। $200 मतलब इंडिया के 800-900 रुपये के आसपास हो गए यार, लेकिन आई गॉट इट। ओ भाई खतरनाक खतरनाक, मतलब बहुत लेकिन भाई तेरा भाई मतलब सारे पैसे दाव पे लगा दिए। देखो अभी भी पूरे पैसे निकाल लिए थे मैंने अपने, पूरे जुआरी बन गया था मैं यहाँ पे 2 सेकंड के लिए, लेकिन भाई निकाल के माना, मैं पूरा का पूरा निकाल के माना। प्रभु की महिमा और आत्मा सेवा होगा भाई। भाई तो देखा होगा तुमने गेम पिछली बार, भाई मेरे मतलब पैसे सही खर्च हो गए, पर मैं किसी को रेकमेंड नहीं करूँगा वो गेम खेलने के लिए, क्योंकि एडिक्टिव गेम है। क्योंकि एक तुमने $10 का डाल दिया ना, फिर ऐसा लगेगा कि अब डालते रहो, तो मैं मना करूँगा मत खेलो। तो मैंने जीत लिया, वैसे उनकी हेल्प से ही जीता है, मैं मत सोचना कि मैंने अपनी इससे खुद से जीता, नहीं, उन्होंने हेल्प करा था मेरे को। उन्होंने वो मशीन खोल के सेट करा उसको अच्छी जगह पे, क्योंकि मैं ज़्यादा पैसे हार गया था ना, तो मतलब मेरी धोने सी शक्ल हो गई थी। वो लड़की आई, उसने बोला कि वो इतने पैसे हार गए, तो मैंने बोला हाँ इतने पैसे हार गए। तो कह रही एक और ट्राई करो, मैंने बोला अब नहीं ट्राई कर रहा मैं। कह रही नहीं एक और ट्राई करो, मैं हेल्प करती हूँ। तो मैंने ठीक है। तो उसने मशीन खोली और वो अपने सेट करा जगह पे, उसने बोला बस अब ट्राई करो लास्ट बार, अब हो जाएगा। मैंने बोला ठीक है मैं लास्ट बार ट्राई करता हूँ। तो वही हुआ, लास्ट बार ट्राई करो, निकल गया। अब एक और स्टोर है भाई पोया, वो स्टोर देखता हूँ, एक बार जाता हूँ, ठीक है। ये स्टोर है पोया, इस पर चलते हैं एक बार। खुल जा सिंह।
ये सारा ऑटो का ही लग रहा है। और यहाँ पे ना लेडीज प्रोडक्ट बहुत मिलते हैं, जेंट्स की तो बहुत ही कम आबादी है यहाँ पे, नहीं आबादी ज़्यादा पर प्रोडक्ट्स की आबादी कम एकदम। प्यारा है भाई, खाने पीने का सेक्शन है। खाना पीना है यहाँ पे 69 भाई, थोड़ा एक्सपेंसिव ही होगा मुझे जहाँ तक लग रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने ये बना रखा है। भाई ये हेड ड्रायर देखो, ये अच्छे वाले हेड ड्रायर है ये देखो, लेकिन 999 की भी है। वो जो मैंने लिया लाइट वेट है, वो देखो 100 में मिल गया, 100 नहीं 200 में जोन से मिला है। इनके पास होगा तो दिखाता हूँ, इनके पास नहीं है अभी। सही है भाई, उनको सस्ता मिल गया और क्या चाहिए। 200 में भी मिला तो ठीक ही है भाई, यहाँ तो स्टार्टिंग 1000 से है, 1700 300 ऐसी है। इतना महंगा नहीं है तो मेरा ब्लॉग लाइट में चल रही, लाइट बंद कर रखी इन्होंने। अच्छा ये इलेक्ट्रॉनिक मार्ट नहीं है ना, मतलब उसमें दूसरे मार्ट में 7 में ना वो इलेक्ट्रिक लगा के रखते हैं, उसमें तुम चला के भी देख सकते हो तुम्हें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। भाई कंगी 99 की लेनी तो है भाई, ये नहीं लेनी। बोतल्स तो भाई मेरे पास आ गई है, कोई टेंशन नहीं है। स्पून है अच्छे से, बोतल है अपने पास, कोई टेंशन नहीं है बोतल की। तो अपन ने खरीद ली थी ऐसी बोतल खरीदी है अपने, पर ये प्लास्टिक की मेरी कांच की है। यहाँ पे ट्रिमर मिल जाएगा ना, तो ट्रिमर ले लूँगा मैं, ये ट्रिमर तो उनकी दुकान पे भी नहीं था। इसका सामान सारा यहाँ रखा हुआ है, जैसे चीज ढूंढ रहा थोड़ी अच्छी सी और थोड़े काम में आ जाए। पीना है थोड़ा महंगा सामान है भाई यहाँ पे नहीं, मतलब पूरे ताइवान में। और चीज यहाँ पे कुछ भी फ्री नहीं है, बस सोचना कुछ भी फ्री है, सब चीज के हर चीज के पैसे हैं। ये है भाई कुछ ये मार्ट, पोया मार्ट, ये शावर के वैरायटीज है, शावर की वैरायटी मन क्या करने भाई। दो इलेक्ट्रॉनिक देखना है, वाईफाई नहीं आ रहा भाई, वाईफाई जरूरी है मैसेजेस के लिए, कि अपने भाई बंधु मैसेज करते रहते हैं, कोई ना कोई कभी ना कभी आ ही जाता है किसी न किसी का, तो हमेशा इंटरनेट ऑन रहना चाहिए। जय मसीह की सभी को दोबारा से भाई, बहुत गर्मी है यहाँ पे, तो इस वाली दुकान से मैं जीता हेयर ड्रायर, इस वाली दुकान से कुछ नहीं लिया भाई, क्योंकि ये बहुत महंगी दुकान है। ज़्यादा महंगी नहीं है भाई, परफ्यूम लिया तुम्हारे भाई ने, खुशबू नहीं आ रही होगी तुम्हें, कैसे आएगी, तुम तो यूट्यूब से देख रहे हो भाई। स्ट्रीट फूड कितना प्यार लग रहा है। मम्मी पापा देख रहे हो मैं कहाँ गया, ताइवान में ताइचुंग के अंदर आ गया मैं, और अपने बढ़िया प्रभु की महिमा करते करते अब मैं जा रहा हूँ। वो जो मैंने मार्केट बोली थी वो मार्केट दिखाने। ओके सी यू सून। ताइवान में ये वाली दुकान है ना आपको हर जगह मिल जाएगी, देखो। पर ये सब ना वेस्टेज ऑफ मनी है, अगर आपको पैसा बचाना है ना तो ये सब मत खेलना भाई, मतलब वेस्टेज ऑफ मनी। जीत जाओगे कोई मतलब नहीं होता, जीतोगे ये है।
जीतोगे, मैं तुमसे बोल रहा हूँ। देखो जैसे मैं जीत गया ना, तुम जब तुम हारने लग जाओगे ना तो उनका एम्प्लॉय तुम्हारे पास खुद आएगा। पता नहीं मेरे पास से आया था, वैसे तो मैंने देखा सबके पास ही जाते थे, मेरे पास कुछ अनोखे से नहीं आए। तो फिर वो देखेंगे आपने कितना पैसा हारा। अगर कम पैसा हारा होगा, जैसे 10, 20, 30, 40, 50 डॉलर ही आ जाएंगे, तो वो तो आपको खेलने देंगे, कहेंगे खेलो बेटा खेलो, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर आपने गलती से भी ज़्यादा पैसा हार गए तो फिर वो आपकी हेल्प करेंगे। हेल्प करते हैं भाई वो बंदे, ऐसी बात नहीं है। मैं जा रहा हूँ वो मार्केट दिखाने के लिए, जो मैंने आपको बोला था, मार्केट दिखाऊंगा। उसके बाद मैं अपने एकोमोडेशन पे जाऊँगा। भाई एकोमोडेशन का टूर भी जल्दी से जल्दी आने वाला है, तो उसके लिए भी स्टे ट्यून रहो। मेरा एकोमोडेशन है ना, बहुत सारे बंदे मतलब खुश भी हो जाएंगे, बहुत बंदे चल भी जाएंगे मैं कहाँ रह रहा हूँ। फिर वो मेरे को मैसेज करेंगे, वाह इतना पैसा कहाँ से भाई, हमें ही बताओ भाई, कुछ तो करो भाई, हमारी मदद करो भाई। सो मैं उनको एक जवाब देता हूँ, भाई प्रभु यीशु मसीह, बस मानो उनकी बातें और उनको विश्वास में लाओ और प्रभु यीशु मसीह की सेवा करो, ताकि तुम भी मेरी तरह इधर उधर जाने आने पाओ और वो बढ़े आपके जीवन में और आप घटो। भाई सबसे पहला मकसद ये रखो कि अपने आप को घटाओ और उनको बढ़ाओ अपने जीवन में। मेरा रिकमेंडेशन देख जाओगे भाई, बहुत खतरनाक सीन हो जाएगा सच में। चलो कोई नहीं, दिखाऊंगा बहुत जल्दी दिखाऊंगा। ओके बाय, नहीं बोलूँगा मैं, अभी वो मार्केट आने वाले। ओके और ये PX मार्ट है। PX मार्ट तो 24 घंटे खुला रहता है, तो PX मार्ट में रहने का कुछ फ़ायदा नहीं है। मैं तुम्हें मार्केट दिखाता हूँ, ये मार्केट है देखो भाई, ताइचुंग की मार्केट का टूर। अब तुम्हें जो सीन दिखने वाला है ना, सेम सीन आपने कोरिया में देखा होगा मेरी वीडियो में। ओ सॉरी, वो कोरिया वाली वीडियो में डाली नहीं थी क्योंकि मैं ताइवान आ गया था। बस ये है इनकी मार्केट फल की। भाई देखो क्या क्या काट रखा है यहाँ पे। भाई बहुत खतरनाक बदबू आ रही है। मैं इतनी गंदी बदबू आ रही है कि आप बंदे खड़ा नहीं हो सकता। देखो भाई भाई बहुत गंदी बदबू आ रही है। मैं निकल रहा हूँ जल्दी से जल्दी, जल्दी हो सके। I want to, मेरे को जाना है भाई। I want to leave this place at any cost. I can't even breathe. भाई आप सबने देखा होगा ये प्लेस। भाई ये प्लेस इतना गंदा है ना,
मतलब नहीं, साफ सफाई है भाई, बहुत साफ सफाई है। मतलब बदबू बहुत आ रही थी मेरे को, ब्रीथ नहीं कर पा रहा था मैं, इतनी बदबू आ रही थी, मतलब सांस भी नहीं लिया जा रहा था। अब मैं जा रहा हूँ गार्डन में, यहाँ पे एक गार्डन बना रखा बच्चों का उन्होंने, देखो ये बगल में, तो थोड़ा सा देखते हैं, बैठते हैं, फिर अपने एकोमोडेशन पे चलेंगे। भाई मेरे एकोमोडेशन के टूर के लिए मुझे लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ताकि मेरा एकोमोडेशन टूर आने वाला है। और वो आए आराम से, वो प्रभु की स्तुति हो, महिमा हो, आराधना हो भाई। सो हमारा भाई आ गया है, ताइचुंग ताइचुंग ताइचुंग। ताइचुंग रोड क्रॉस, क्योंकि यहाँ पे कोई रेड लाइट नहीं है, तो अपने को खुद से करना पड़ेगा इनिशिएट करके। मैं कई बार सोचता हूँ इतनी दूर से वीडियो बनाऊँ भाई, लेकिन ये बहुत दूर है, मेरा हाथ पूरा खुला हुआ है, मैं इतनी दूर से बनाता हूँ ऐसे देख सकते इतनी दूर से। भाई प्रभु की महिमा हो। ये देखो बच्चों का प्लेस दिखाता हूँ, एक किड्स प्लेस है, यहाँ पे सारे बच्चे आ सकते हैं, जो जो उनको काम करने हैं वो काम कर सकते हैं। अब मेरे को लग रहा है मेरा हो गया टाइम ज़्यादा यहाँ पे, टाइम कितना हो गया, हाँ 5 हो गया ना, 6 बजे मुझे एक भाई मीटिंग करनी है बंदे के साथ, अपने भाई हैं, मसीह भाई हैं, तो उसके लिए भी लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। लाइफ ऑफ इंडियन आ जाएगी, एक ब्लॉग आ जाएगा अभी शुरू से, मतलब ये आएगा, एक नया ब्लॉग आएगा, उसके लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ओके। तो भाई ये मेरा ब्लॉग था, जिसमें मैंने थोड़ा ताइचुंग की मार्केट दिखाई और मेरा गवर्नमेंट का जो काम था वो दिखाया। मैं कल डॉक्यूमेंट कराने गया था, कुछ डॉक्यूमेंट से मेरा वर्क था, और ये ताइचुंग की मार्केट थी, और थोड़ा प्लेस था, कुछ गैम्बलिंग दिखाया मैंने, बस मैं कुछ नहीं दिखाया था भाई करने के लिए, बहुत एडिक्टिव है, एक कोइन डालते संगी लगेगा, एक और खेलो, एक और खेलो, एक और खेलो, और ऐसे करते करते मैंने कहूँगा 20-25 कोइन डाल दिए थे, तो समझ जाओ तब जाके निकला, वो भी हेल्प से निकला, तो वो अपने बस की बात नहीं है। सभी को जय मसीह की। मेरी वीडियोस को लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो, और वीडियोस ऐसी आती रहेंगी। प्रभु की महिमा और आत्मा और सेवा। और एक ये मैसेज देना चाहूँगा सभी को कि देखो भाई, मेरे को प्रभु ने चुना है अपनी महिमा के लिए, आराधना के लिए, सेवा के लिए, और लोगों को मेरा दर्शन आया, मेरे को एक बार दर्शन आया था कि मैं प्रभु की महिमा करूँ, अपने व्लॉग्स के द्वारा उनका वचन सुनाऊँ। तो इसलिए प्रभु देखो मेरे को इस्तेमाल भी कर रहा है कि मेरे को विदेशों में लेके आ रहा है कि मैं अपने अकाउंट्स पे वीडियो डालूं और प्रभु यीशु मसीह की सेवा करूं, आराधना करूं और उनके नाम को बढ़ाऊं। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ जो मेरा दर्शन है, मैं अपने दर्शन को मान रहा हूँ, उनकी जो बातें हैं वो मैं अपने जीवन में मान रहा हूँ, कबूल कर रहा हूँ। और मैं यही चाहता हूँ कि आप सब भी जो माने, अपना दर्शन जो है उसको पूरा करें, प्रभु यीशु मसीह की सेवा में लगे रहें। जो भी आपका दर्शन है, जो भी आप करना चाहते हैं, बस विश्वास रखो कि कर सकते हो भाई, बस विश्वास रखो, क्योंकि जब प्रभु ने आपके जीवन में दर्शन दिया है ना, तो उसका मतलब ये नहीं कि ऐसे ही है भाई। मेरे जीवन में दर्शन दिया था, देखो इम्पॉसिबल थिंग्स को पॉसिबल करने वाला सिर्फ परमेश्वर है, ठीक है। एक इंटरनेशनल फ्लाइट करने, एक इंटरनेशनल अगर आप मतलब ट्रिप कर रहे हो ना, तो आपका मिनिमम से मिनिमम भी ना, अगर मरा हुआ भी खर्चा ले लोगे, मरा हुआ भी कम से कम 1.5 लाख के आसपास का खर्चा था, मरा हुआ भी। अगर आप कुछ ऐसी कंट्री में सफ़र कर, इसमें मैं सफ़र कर चुका हूँ, जैसे कोरिया हो गया, ताइवान हो गया, हांगकांग हो गया, एक और कंट्री है मैं भूल गया उसका नाम, वो हो गई, मतलब मैं सारे एक्सपेंसिव कंट्रीज में गया हुआ हूँ। तो इसमें मिनिमम से मिनिमम मरा से भी मरा खर्चा ना आप ले लो, 1.5 लाख तो आना ही आना है किसी भी कीमत पे। और ऊपर से मेरा क्या है, मैं किसी भी कंट्रीज में जाता हूँ ना भाई, मैं 1-2 दिन के लिए नहीं रुकता, ना ही मैं 1 हफ्ते के लिए रुकता, मैं रुकता हूँ भाई महीनों के लिए। जैसे मैं कोरिया गया था, मैं वहाँ पे भी अच्छा रुका, बहुत महीनों के लिए रुका, ठीक है। अब मैं ताइवान आया हूँ, ताइवान भी मैं कम से कम 6-7 महीने रुकूँगा, यहाँ पे मैं 6-7 महीने हूँ। और मैं चाइना गया था, हांगकांग गया था, वहाँ पे मैं कम से कम भाई रुका था भाई। मैं बस टोक्यो गया था 2 घंटे के लिए खाली, क्योंकि मेरे को पता नहीं था मैं जिस फ्लाइट में जाऊँगा टोक्यो जाएगी, क्योंकि हमारा जब ताइवान आ रहा था ना, तो ताइवान की जो सेम फ्लाइट थी, वो सेम फ्लाइट टोक्यो में जानी थी, मतलब पहले टोक्यो जानी थी, टोक्यो से ताइवान आनी थी, तो वो थी फ्लाइट वाया टोक्यो। तो मेरे को पता नहीं था भाई कि टोक्यो जाएगी, लेकिन जब उतरे भाई 7 घंटे बाद, 7 घंटे की फ्लाइट थी, पता नहीं 5 घंटे की फ्लाइट थी, जब उठे तो पता चला भाई अब तो टोक्यो में है। मेरा फ़ोन बंद, सब कुछ बंद, मैं किसी को बता भी नहीं पा रहा भाई मैं टोक्यो आ गया, जापान आ गया, पर मैं बाहर नहीं गया, क्योंकि 2 घंटे बाद मेरी वही सेम फ्लाइट थी, उनको रिफ़िल करना था उनको कुछ, वो उन्होंने किया, और प्रभु की महिमा हो कि मैं टोक्यो से भी उनकी सेवा करके आया हूँ। मतलब
मतलब सोच लो ऐसी कोई सी कंट्री नहीं है साउथ ईस्ट एशिया में, हाँ साउथ ईस्ट ही बोलते हैं शायद से इसे, साउथ ईस्ट एशिया में, साउथ एशिया में, जिसका मतलब अपन ने टूर नहीं करा हो, ठीक है। तो बने रहो भाई, सिंगापुर भी गया हूँ मैं, भूल गया था, सिंगापुर भी गया हूँ मैं। तो बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे और जाना है, जापान जाना है, फिलीपींस जाना है, थाईलैंड जाना है, वियतनाम जाना है, न्यूजीलैंड जाना है उसके बाद, और अभी इंडोनेशिया का भी प्लान बन रहा है। यूएस का तो बस थोड़ा टाइम जोन अलग है, अगर यूएस का टाइम जोन अलग नहीं होता ना हमारे से, दिन और रात का फर्क नहीं होता, जैसे कि यहाँ पे दिन हो रहा है वहाँ पे रात हो रही है, तो मैं तो इस समय यूएस में होता, और यूएस में मेरा कम से कम 3 साल का स्टे है, 3 साल का सोचो। बस मेरा टाइम जोन अलाउ नहीं करता मुझे, मेरा शेड्यूल अलाउ नहीं करता, नहीं तो मैं वहाँ जाता और वो यूएस जाके भी प्रभु की महिमा करता। जापान भी जाऊँगा, तो जब जापान जाऊँगा मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। अभी मैं सच बताऊँ, सिर्फ मैंने घोषणा करी हुई है कि मैं जापान जाऊँगा, पर रियलिटी में नहीं पता प्रभु की क्या महिमा है भाई, क्या उसकी योजना है, कुछ भी हो सकती है। लेकिन मैं कभी भी घोषणा करने से पहले सोचता नहीं, पता, मैं घोषणा कर देता हूँ, इसलिए प्रभु मेरे जीवन में काम करता है। पता है, मैंने कम से कम जब मैं फर्स्ट ट्रिप कर रहा था ना अपनी, जब अपने फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप कर रहा था भाई, मैं कुछ भी नहीं जानता था, पता है, कुछ भी नहीं जानता था, लेकिन मैंने क्या करता, घोषणा कर दी थी, और मैंने अपने घर में बोल दिया था, मम्मी किसी भी कीमत पे ना हमें अगस्त में निकलना है। मतलब आज से 1-2 साल पहले, 2 साल से मैं इंटरनेशनल ट्रिप कर रहा हूँ, तो मैंने अपने घर पे बोल दिया था, मम्मी किसी भी कीमत पे हमें अगस्त में निकलना है, इंडिया में कहीं घूम के आना है, पहाड़ वहाड़ हिल स्टेशन के साइड घूम के आना है। और मैंने ये भी बोला उनको कि मैं चाहता हूँ कि पहले हम इंडिया घूमें, इंडिया के पहाड़ वहाड़ घूमें, और उसके बाद हम विदेश ट्रिप करें सितंबर में। मैंने बहुत बोला भाई, बहुत सारे सर्कमस्टेंसेज आए कि नहीं कर पाया, लेकिन जो मैंने बोला था अथॉरिटी के साथ, जो मतलब मैंने नहीं बोला था, प्रभु ने मेरे अंदर डाल के बुलवाया, वो अथॉरिटी के साथ बुलवाया, वो अधिकार के साथ बुलवाया, क्योंकि मैं उसका उनका बेटा हूँ, उनका राज्य आने वाला है इस धरती पे, इस पूरी जगह पे। तो मैंने जब उनको बोला कि हाँ भाई मैं किसी भी कीमत पे जाना चाहता हूँ, और मेरा परिवार किसी भी कीमत पे इंडिया का सफ़र करना चाहता है अगस्त में, भाई प्रभु ने एक ऐसा मार्ग खोला कि अगस्त में ही, भाई सोचो, जिस महीने बोला था ना अगस्त में, उस महीने ही अगस्त में मैं बैंगलोर होके आया था, बताया। और 3 शायद 2.5-3 महीने में रुका था बैंगलोर में, और वो भी छोटी मोटी जगह में रुका था। अगर आपने मेरी वीडियोस नहीं देखी होगी तो मेरी वीडियोस देखना, मतलब मैं पहले शाय था, मैं ब्लॉग तो उसमें बनाता था, तो इंस्टाग्राम पे मैंने डाली थी, तो इंस्टाग्राम पे मैंने डाली थी भाई 5 स्टार स्टे पे था, सोचो, और कुछ नहीं था लाइफ में, हमारे पास कुछ भी नहीं है अभी भी। तो सोचो भाई, हम कहाँ से उठ के कहाँ से कहाँ आ गए कि प्रभु ने हमें 5 स्टार होटलों में स्टे करा रहा है। और अभी जी जहाँ मैं रह रहा हूँ ना, बस एक वीडियो देखने के बाद भी सबको समझ में आ जाएगा कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है भाई, वो बहुत महान परमेश्वर है। बस तुम्हें अधिकार समझ में आने चाहिए अपने से, कि अपने अधिकार हो ना तो सरकार भी तुम्हें बेनिफिट देती है, तो ये समझ लो बस, अधिकार पता होने चाहिए प्रभु से भी, और हमें अपने अधिकार पता है। और एक और चीज़ मैं बताना भूल गया था भाई, देखो मैंने अगस्त में बोला था कि हमें इंडिया का टूर करना, इंडिया का टूर करा भाई, देखो बैंगलोर गए, पहाड़ बोलता, पहाड़ ही दिखाया प्रभु ने, जो बोला था वो पूरा करा, पता है। उसके बाद मैंने, पता है, उससे मम्मी को ये भी बोलता कि अगस्त में हमें देश में अपने देश में ही जाना है, और सितंबर में किसी भी कीमत पे ना विदेश जाना भाई, क्योंकि हमारे पास उतने पैसे हैं अभी भी कि हम विदेश की ट्रिप कर ले, पूरा परिवार कर ले, और कम से कम हम विदेश में, मतलब हम जापान जैसे देश में कम से कम 2-3 महीना रह सकते हैं, इतना हमारे पास इतना तो मनी है हमारे पास, पूरे फैमिली के पास। तो अगर जापान में बंदा रह रहा है ना, तो कितना खर्चा होगा, वो भी फिर 1-2 महीने का रह रहा है, फिर स्टे रह रहा है, तो 5 स्टार में रह रहा है, तो उतना पैसा है भाई। तो उतना मैंने मम्मी से बोला, मम्मी किसी भी कीमत पर जाना है, और भाई वही हुआ। सितंबर बोला था, सितंबर में ही मेरा वीज़ा लगा, सितंबर में ही मेरा पासपोर्ट बना, और सितंबर में ही मैं विदेश गया, बताया। और नवंबर तक या दिसंबर तक मैं कोरिया गया, फिर चाइना गया, फिर हांगकांग गया। तो भाई ये प्रभु के कार्य हैं जो मेरे जीवन में हुए हैं। तो मैं वही बोलना चाहता हूँ आपको, ये छोटा सा मैसेज था कि अथॉरिटी जानो अपनी भाई, और जो उसकी कॉलिंग है ना, प्रभु की जो कॉलिंग है वो पूरी करो। जैसे कि मेरे को, मेरा दर्शन पता है क्या है, मेरा दर्शन यही है कि मैंने वीडियोस के द्वारा प्रभु का वचन फैलाऊं। तो मैं अपने दर्शन पे हूँ भाई, मैं बिल्कुल शाय नहीं हूँ, अब मैं बिल्कुल शाय नहीं हूँ। कुछ जगह पे मैं शाय हो जाता हूँ कि हाँ भाई मेरे को कैमरा है, लोग देखेंगे क्या सोचेंगे, बट
जब से मेरे को प्रभु की कॉलिंग पता चली है ना कि हाँ भाई प्रभु की कॉलिंग क्या है, कि मैं अपने वचनों, उनके वचनों को अपने वीडियोस के द्वारा फैलाऊं, तो हाँ भाई अब कोई शर्म नहीं है किसी भी चीज़ की। खुल्लम खुल्ला बोल्डली बोलता हूँ मैं प्रभु यीशु मसीह को मानता हूँ और मैंने चख के देखा है कि यहोवा कितना भला है। और मैं आप सबसे ही बोलूँगा कि प्रभु यीशु मसीह विश्वास करो, मेरी गवाहियाँ सुनो। बस मैं ये कह रहा हूँ, मेरी गवाही सुनो भाई। अगर जितने बंदे को जानते जो वीडियो देख रहे हैं ना, तो वो तो जानते हैं भाई मैं कहाँ से निकला हूँ। तो बस ये थोड़ा सा ध्यान रखो कि मैं तुम्हारे साथ था नहीं, साथ हूँ अभी भी, बट लेकिन अब तुम्हारी पहुँच में नहीं हूँ, मतलब समझे ना। तुम कॉल करो, मैसेज करो, रिप्लाई है, बट मिलने की मेरी गारंटी नहीं है कि मैं भाई तुमसे मिल पाऊँगा नहीं मिल पाऊँगा, क्योंकि भाई मैं ऑलमोस्ट साल के पूरे महीनों में इधर उधर ही रहता हूँ, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ कभी। तो वही है, अथॉरिटी जानो बस, तुम मेरे पास अधिकार है, तुम प्रभु के बच्चे हो, तुम बेटे हो, तुम बुलाए गए हो उसकी महिमा करने के लिए, उसके आराधना करने के लिए, उसकी सेवा करने के लिए। जैसे मेरा कॉलिंग है ना कि मैं ब्लॉग्स के द्वारा प्रभु की सेवा करूं, ब्लॉग्स के द्वारा उनका प्रचार फैलाऊं, तो तुम्हारी भी कुछ ना कुछ कॉलिंग है भाई। और तुम वो कॉलिंग को जानो और प्रभु को पहचानो अपने जीवन में। तो इस वीडियो के लिए खाली इतना ही। अपनी कॉलिंग जान ली होगी सब लोगों ने, अब उस पर फोकस करो, चाहे वो कोई भी हो। ये मत सोचना कि छोटी चीज़ है। जैसे कि कभी कुछ लोग ना, मेरे को अभी एक बंदा ने बताया था कि भाई तेरी कॉलिंग तो ठीक है, मतलब तू तो यार ब्लॉग्स के द्वारा प्रचार कर रहा है यार, तू तो विदेश पर, तो तुझे विदेश लेके जा, तो विदेश जा रहे थे, तो बड़ी कॉलिंग है, इतनी बड़ी कॉलिंग है भाई, इतनी बड़ी। मैंने बोला भाई कुछ छोटी बड़ी कॉलिंग नहीं होती कि इतनी बड़ी कॉलिंग है, इतनी छोटी कॉलिंग है भाई। मैं इतनी बड़ी कॉलिंग पे आके भी ना तुमसे छोटा हूँ, पता है। मैं इतनी बड़ी कॉलिंग पे आके भी मैं तुमसे कम जानता हूँ, मेरे अंदर बहुत कम नॉलेज है। हो सकता है बहुत सारे लोग मेरे से ज़्यादा जानते हो, और है भाई बहुत सारे लोग मेरे से ज़्यादा जानते हैं, बहुत नॉलेज है लोगों में, मेरे अंदर कुछ नॉलेज नहीं है ना। मैं इतना बड़ा हूँ ना मैं कुछ कर सकता हूँ। मैं भी खूब 3-4 बार तो मैं ताइचुंग में खो गया था। तो वही है भाई, मैं इतनी बड़ी पोजीशन पे नहीं हूँ, बस प्रभु की महिमा करने के लिए इतनी बड़ी पोजीशन पे प्रभु मेरे को लेके आया है। और आप मेरे से भी ऊंची पोस्ट पे जाओगे भाई। मतलब ये मत सोचना कि अगर किसी बंदे को गिटार बजाने का कॉलिंग है कि भाई गिटार बजा वर्शिप करेगा, तो वो ये नहीं है कि भाई संडे को खाली वर्शिप करेगा। वो ये है भाई कि वो प्रभु से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर रहा है, पता है। उसके द्वारा जो चर्च में तभी लोग आ रहे हैं, 30 या 40 लोग आ रहे हैं भाई, उसके द्वारा उद्धार पा रहे हैं भाई, उस बंदे के द्वारा, उसकी वर्शिप के द्वारा, पता है, उनको हीलिंग मिल रही है, पता है। तो मेरा तो ब्लॉगिंग का है भाई, मैं तो बोल्डली बोल रहा हूँ सिर्फ वीडियो पे। ऑनलाइन मैं ऑनलाइन बोल पा रहा हूँ, और मैं मिलके भी लोगों को किसी को बोल देता हूँ, लेकिन कभी कभार भाई डर लगता है कि किसी को भाई सुनाने से पहले कि भाई इस बंदे का पूरा बैकग्राउंड ही नहीं है उस चीज़ का, तो मैं उसको कैसे सुनाऊंगा, कैसे बताऊंगा। पर ये मत सुनना कि मेरी फिर बड़ी कॉलिंग है भाई। प्रभु की कॉलिंग सबके लिए बराबर होती है। गिटार बजाने वाला भी मेरे जितना आशीषित है, बल्कि मेरे से ज़्यादा आशीषित है, और मैं उससे ज़्यादा आशीषित हूँ हर एक वे में। तो यही वाली बात है भाई, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, प्रभु ने सबको समान बनाया है, और मैं भी सबके समान हूँ। मैं भी बहुत हम्बल हूँ, काइंड हूँ। अपने लिए नहीं हूँ कि मैं बोलने के लिए खाली हम्बल और काइंड हूँ भाई। मेरे को लोग मैसेज करते हैं और मेरे को देखते हैं, और सब भी वो यही बोलते हैं कि हाँ भाई आप मैसेज रिप्लाई करते हो। कभी कभी मैं लेट रिप्लाई करता, लेकिन जब कभी कभी मैं ऑनलाइन होता तो भाई तुरंत रिप्लाई आता है, ऐसे तुरंत मैं वेट भी कर रहा हूँ लोगों के भाई मैसेज कर रिप्लाई कर रहा है। तो इतना सोचो कि कोई बंदा मतलब इतने देशों में घूमने के बाद भी तुम्हारे मैसेज रिप्लाई कर रहा है ना, तो बंदा कभी अपने आप को इतनी बड़ी ऊंची पोस्ट नहीं मानता है। तो आजकल पता है बंदों में इतना ईगो आ जाता है कि अगर गाड़ी ले ली तो मैसेज करना, फ़ोन करना बंद कर देते हैं। तो वही वाली बात है भाई, मतलब गाड़ी ले ली, स्कूटी ले ली, या किसी ने कुछ भी कर लिया, कोई बंदा जॉब लग गई तो फिर भाई बोलना बंद कर देता है। मैंने कितने बंदों को देखा है, मतलब अब तो मतलब उनसे बात नहीं होती, मतलब ऐसे मतलब नहीं था। मैं आपको कुछ बंदे तो कॉलेज के बताता हूँ, कॉलेज की बात बताता हूँ। कॉलेज में कुछ बंदे थे, हम ऑनलाइन पढ़ रहे थे, वो वीडियो व्हाट्सअप पे थे। तो भाई व्हाट्सअप पे अब उनका भाई जॉब वॉब लग गई कॉलेज के बाद, एक भी बंदा कॉन्टैक्ट में नहीं है, बताया। वही होता है भाई, अब उसको कोई बोल थोड़ी सकता है कुछ भी, वही है भाई। लेकिन मैं अपना काम कर रहा हूँ, प्रभु ने मुझे बुलाया है कि मैं अपने ब्लॉग्स के द्वारा, अपने वीडियोस के द्वारा उनका प्रचार करूँ, और मैं करूँगा, हमेशा ज़िंदगी भर करूँगा। जितनी भी कंट्रियों में लेके जाएगा उसके नाम की स्तुति मैं करूँगा, आराधना करूँगा, सेवा करूँगा, और लोगों को बताऊँगा कि भाई मेरे जीवन में काम हुए, कार्य हुए, और तुम्हारे जीवन में भी कार्य होंगे, काम होंगे। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह विश्वास करो, उसके नाम को मानो, ठीक है। सभी को जय मसीह की, आमीन।